पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। वक्त में भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला। हम जो चुने तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जाए सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है, शान से सभी को बताएंगे, जीत लेंगे ये सारा जहां। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। हो अब्र से इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। अब्र से इरादे हो, कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह। तेरा ये वतन कर कुछ भी जगह तू जहाँ भी इस दिल उतारे, डर को डरा के रखो में फटे का जोश जगा। अर्श की उड़ाने लगानी है, इन हवाओं का रुख बदलना आज है, देश ये इबादत हमारी है। तू ये आज सबको बता, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। प्राणायाम सांस लेने का व्यायाम है, जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे न सिर्फ कोशिकाओं को फिर से जीवंत कर देता है, बल्कि हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा भी भर देता है। तो आइए ओम के उच्चारण के साथ शुरुआत करते हैं आज की योग कक्षा की। लंबी गहरी श्वास भरेंगे।
भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भस्त्रिका प्राणायाम प्राणायाम के मुख्य प्रकारों में से एक है भस्त्रिका प्राणायाम। संस्कृत में भस्त्रिका का मतलब है धौकने। जैसा लोहार हवा के तेज झोंकों से गर्मी पैदा करता है और लोहे को शुद्ध करता है, भस्त्रिका प्राणायाम उसी तरह मन को साफ और प्राणिक बाधाओं को हटाता है। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। यह प्राणायाम हम अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में लंबी गहरी श्वास भरेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास हमारे फेफड़ों के अंदर भरेंगे और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। इस प्राणायाम के अभ्यास से मोटापा दूर होता है, शरीर को प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। इस प्राणायाम से रक्त की सफाई होती है, शरीर के सभी अंगों तक रक्त का संचार भली भांति होता है, जठराग्नि तेज हो जाती है, दमा, टीबी और सांसों के रोग दूर हो जाते हैं, फेफड़े को बल मिलता है, स्नायु मंडल सबल होता है, वात, पित्त और कफ के दोष दूर होते हैं। इसे पाचन संस्थान, लीवर और किडनी की मसाज होती है। कपालभाति प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम षटकर्म का एक अभ्यास है। संस्कृत शब्द कपालभाति का अर्थ होता है ललाट और भाति का अर्थ होता है प्रकाश या दीप्ति। इसका अर्थ बोध या ज्ञान भी होता है। अतः कपालभाति वह अभ्यास है जो मस्तिष्क के आगे वाले भाग में प्रकाश या स्पष्टता लाता है। इस अभ्यास का दूसरा नाम कपाल शोधन है। अब जानते हैं कि कपालभाति हम कैसे करें। सिर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें, आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब दोनों नासिकों छिद्रों से गहरी सांस लें और पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए सांस छोड़ें, लेकिन ध्यान रहे सांस छोड़ते समय अधिक जोर न लगाएं। अब फिर से जब सांस लें तो पेट की पेशियां पर बिना प्रयास लगाए सांस लें। सांस आराम से लें, इसमें किसी प्रकार का प्रयास न लगाएं। शुरुआत में 10 बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करें। इस चक्र को 3 से 5 बार दोहराएं। आसन का अभ्यास पूरा होने के बाद शांति का अनुभव करें। अब जानते हैं कपालभाति प्राणायाम के फायदे। आपके शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करता है। कपालभाति प्राणायाम पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है।
शरीर में रक्त के परिसंचरण को सही करता है और इससे चेहरे पर दमक बढ़ती है। पाचन अंगों को उत्तेजित करता है जिससे पोषक तत्व शरीर में पूर्ण रूप से संचारित होते हैं। आपकी पेट की चर्बी कपालभाति करने से अपने आप कम हो जाएगी। मन को शांत करता है। यौन संबंधी कई विकारों को ठीक करता है। कपालभाति प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम के मुख्य प्रकारों में से एक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अनुलोम का अर्थ है दाई नासिका और विलोम का अर्थ है बाई नासिका और प्राणायाम का अर्थ होता है सांस लेना। तो इस प्राणायाम का मतलब होता है दाई और बाई नासिका से सांस लेना और छोड़ना। इस प्राणायाम का अभ्यास आप हर रोज सुबह योग करते वक्त शुरुआत में कर सकते हैं। सभी प्राणायाम अभ्यास योग सेशन की शुरुआत में ही योगासन के अभ्यास से पहले किया जाता है। इसका अर्थ हर रोज सुबह 15 मिनट करने से खून साफ होता है और खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। आइए जानते हैं कैसे किया जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से खून के प्रवाह को सुधारने में मदद करता है। यह श्वसन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। शरीर में मौजूद शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करता है और दिमाग को शांत करता है। इसका नियमित अभ्यास खर्राटे लेने की समस्या से भी राहत दिला सकता है। यह प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, शारीरिक तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए ध्यान की अवस्था में बैठें। पालथी मारकर जमीन पर बैठे, आंखें बंद करें, कमर और स्पाइन को सीधा रखें, शरीर को रिलैक्स रखें और गहरी सांस लें। अब अपने बाएं हाथ की उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं और दाएं हाथ की उंगलियों से नासिकाग्र मुद्रा बनाएं। अब दाएं की अनामिका उंगली से बाएं नथुने को बंद करें और दाएं नथुने से सांस लें। अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करें और बाएं नथुने से सांस छोड़ें। अब दाएं नथुने को बंद कर रखते हुए बाएं नथुने से गहरी सांस लें। अब अनामिका उंगली से बाएं नथुने को बंद कर लें और दाएं नथुने से सांस छोड़ें। इस तरह 5 बार दोहराएं और फिर सामान्य पद्मासन में आ जाएं। कुछ देर ध्यान की अवस्था में रहकर फिर से इसका अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम। 1 उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर, अंगूठे कानों से बंद। और जिस प्रकार भंवरा गुंजायमान होता है ठीक वैसे ही हमको आवाज़ निकालनी है। लंबी गहरी श्वास।
अब अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम हम ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। पूर्ण शांत सहजता के साथ बिल्कुल आराम से सांसों को लेंगे, आराम से सांसों को छोड़ेंगे। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाते हुए तेजी के साथ घर्षण करेंगे। बिल्कुल गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे। हथेली के अंदर ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। धरती माता की तरफ देखते हुए हथेलियों को कोमलता से हटा लेंगे और आंखों को खोल लेंगे। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा? बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन, वंदन। आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और ऐसे ही हमारे साथ योग करें, योग से जुड़ी नई नई जानकारियाँ प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।